हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम रीमान इंटीग्रेशन का पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6A है, डिस्कस द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। ये हमारे पास दो इंटीग्रल्स गिवन है, इनकी हमें कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस चेक करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास 0 to 1 1 अपॉन रूट एक्स। अब इसमें देखें स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है बेसिकली एक्स इक्वल टू जीरो पे है, डिफाइन नहीं है। ठीक है, एक्स इक्वल टू जीरो पे डिफाइन नहीं है, तो इसका हम इंटीग्रेशन चेक करने के लिए क्या कर रहे हैं, लिमिट का फॉर्म ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 0 to 1 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट ए टेंड्स टू जीरो। ठीक है, जीरो प्लस राइट हैंड साइड से, नॉट लेफ्ट हैंड साइड से, जीरो ए टू 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन अगर हम देखें तो ये हो जाएगा A to 1। बेसिकली इंटीग्रेशन अगर पहले हम इंटीग्रेशन ही कर लेते हैं, तो 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर बेसिकली ये हो जाएगा 1/2 अपॉन 1/2 एंड 2 एक्स टू द पावर 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये हो जाएगा A to 1 लिमिट जो है, इसका इंटीग्रेशन A to 1 क्या लिख रहा हूँ, ये A to 1 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स एंड लिमिट ए टेंस टू जीरो प्लस इक्वल टू लिमिट ए टेंस टू जीरो प्लस, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 एक्स टू द पावर 1/2 एंड ये हो जाएगा A to 1। ठीक है, तो लिमिट अप्लाई करते हैं, तो लिमिट लिमिट अप्लाई नहीं कर रहे, अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है वो अप्लाई कर, अपर इंटीग्रेशन वैल्यू और लोअर इंटीग्रेशन वैल्यू जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। 2 पाई जो है वो कांस्टेंट है, वो इसमें बाहर आ जाएगा। ठीक है, एक्स टू पावर 1/2 और तो ये 1 माइनस ए टू द पावर 1/2 या ए रूट। ठीक है, रूट ए ये हो गया। अब ए टेंस टू जीरो अगर अप्लाई करते हैं तो 2 पाई एंड 1 इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, 2 पाई क्यों आया, 2 पाई नहीं, 2 तो पाई, ये 2 बेसिकली 2 के इक्वल आ गया ना, पाई तो आएगा ही नहीं कहीं, तो 2 के इक्वल आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम कह सकते हैं एज ए टेंड्स टू जीरो लिमिट टेंड्स टू 2, हेंस कन्वर्जेंस, हेंस कन्वर्जेंस। ठीक है, अब स्टूडेंट सेकंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए टू द पावर एक्स ऑफ डी एक्स था। ठीक है, तो अगर मैं इसको चाहूँ तो दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। इसको कर सकता हूँ माइनस इन्फिनिटी टू जीरो ई टू द पावर एक्स डी एक्स प्लस 0 to प्लस इन्फिनिटी एंड ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट, इसको फर्स्ट दे देते हैं, इसको सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट के लिए अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये माइनस इन्फिनिटी टू जीरो ई टू द पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको ले लेते हैं लिमिट, क्योंकि ए जो है वो टेंस टू माइनस इन्फिनिटी ले लेते हैं। ठीक है, एंड ए टू जीरो ई टू द पावर एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन बेसिकली ई टू द पावर एक्स होता है, तो ये हो जाएगा लिमिट ए टेंस टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, और ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स जो A2 और जीरो, ये हो जाएगा हमारे पास बेसिकली 1 माइनस ई टू द पावर एक्स एंड लिमिट ए टेंस टू माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू 1, यानी कि कन्वर्जेंट। ठीक है, एंड राइट सेकंड वाले पार्ट के लिए अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा लिमिट ए टेंस टू। ठीक है, इस पे भी हम ए ले लो, आप बोले दूसरा ले सकते हो बोले, तो बी ले लेते हैं, बी टेंस टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, बी टेंस टू प्लस इन्फिनिटी, इसको ले लिया बी टेंस टू प्लस इन्फिनिटी एंड ये हो जाएगा 0 to b ई टू द पावर एक्स डी एक्स। सिमिलर पैटर्न से जो लिमिट अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए टू द पावर b -1 एंड लिमिट b टेंस टू इन्फिनिटी विच इज टेंस टू इन्फिनिटी एज b टेंस टू इन्फिनिटी, यानी कि डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट तो एक पार्ट कन्वर्जेंट है, सेकंड पार्ट डाइवर्जेंट है, तो पूरा जो है वो डाइवर्जेंट होगा। इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर एक्स डी एक्स इज डाइवर्जेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।